बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। आज हम इस एक्सरसाइज को वाइंड अप करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज को ख़त्म करने से पहले डेफिनेशंस दो बाकी हैं, इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। तो पहले हम इवन और ऑड फंक्शन को डिफ़ाइन करेंगे और उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। और वो क्वेश्चन नंबर है आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो आइए पहले इवन फंक्शन को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज इवन फंक्शन? अ फंक्शन f of x is said to be even function if आप x की जगह पे -x पुट करें और सिंप्लीफिकेशन के बाद जवाब अगर आपका दोबारा f of x आ जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये इवन फंक्शन है। x की जगह पे -x, दोबारा आंसर f of x के बराबर आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है मेरे पास, ठीक है। मैं क्या करता हूं, x की जगह पे -x पुट कर देता हूं, तो f -x किसके बराबर आ जाएगा? -x होल का स्क्वायर। और -x होल का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? x स्क्वायर के बराबर। और x स्क्वायर किसके बराबर है? f of x के बराबर। तो ये देखें, f of -x किसके बराबर आ गया? f of x के बराबर आ गया। तो अगर f of -x f of x के बराबर आ जाए तो फिर क्या कहेंगे कि f of x इवन है। एक और एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल नंबर 2। f of x इज इक्वल टू cos of x। पुट x इज इक्वल टू -x, तो f of -x किसके बराबर आ जाएगा? cos of -x के। और cos -x किसके बराबर होता है? प्लस cos of x के। तो cos x किसके बराबर है? f of x के बराबर। तो f of -x किसके बराबर आया? f of x के बराबर। तो देयरफॉर f of x इज इक्वल टू cos x इज इवन। अगर आपसे कोई पूछ ले ऑब्जेक्टिव में कि cos x इवन फंक्शन है, ऑड है या कि कुछ भी नहीं है, तो आप उसका आंसर क्या देंगे कि cos x इज एन इवन फंक्शन। अच्छा, इसके अंदर देखें, मैंने एक फार्मूला यूज किया है, cos -x इज इक्वल टू प्लस cos of x। अक्सर जब ये स्टूडेंट से पूछा जाता है कि cos -x प्लस cos x के बराबर क्यों होता है और sin -x माइनस साइन ऑफ x के बराबर क्यों होता है, तो बच्चे के पास इस बात का जवाब ही नहीं होता। तो अब मैं आपको इस बात का आंसर देने लगा हूं कि y cos of -x इज इक्वल टू प्लस cos of x। जब हमने, याद होगा फर्स्ट ईयर के अंदर जब आपने ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर पढ़ा तो एंगल को हमने कहा कि दो तरीकों से मेजर करते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। याद आया? एंटी क्लॉकवाइज घड़ी ऊपर से नीचे आती है ना, ये क्लॉक, अगर डायरेक्शन ऐसे हो तो उसको क्लॉकवाइज कहते हैं, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में हो तो एंटी क्लॉकवाइज। तो एंगल को हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं। जब एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं यहां से, तो ये देखें, इसको हम कहते हैं कि ये प्लस एंगल है। और अगर हम क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, क्लॉकवाइज, ये यहां से यहां तक नीचे आए, तो इसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज, और ये वाला एंगल क्या होगा? नेगेटिव होगा।
तो आप जानते हैं कि पहले क्वाड्रेंट में सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में साइन पॉजिटिव और बाकी सारे नेगेटिव, यहाँ पे टेंजेंट पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव, और चौथे वाले में कॉस पॉजिटिव होगा, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। अब देखिए जब ये मैं कॉस माइनस एक्स की बात करता हूं, कॉस माइनस एक्स, तो ये देखिए मैं तो चौथे क्वाड्रेंट के अंदर दाखिल हो गया। जब मैं चौथे क्वाड्रेंट के अंदर दाखिल हो गया तो चौथे क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस क्या होता है? पॉजिटिव, तो इसलिए इसका जवाब पॉजिटिव आता है। और जब साइन की बात आती है, साइन माइनस एक्स, तो फिर जब मैं चौथे क्वाड्रेंट के अंदर दाखिल होता हूं, ये देखिए ये यहां से लेकर यहां तक ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है? नेगेटिव, तो इसलिए इसका जवाब माइनस साइन ऑफ एक्स आ जाता है। राइट? तो ये था कि हम कॉस ऑफ माइनस एक्स को प्लस कॉस ऑफ एक्स क्यों लिखते हैं और साइन माइनस एक्स को माइनस साइन एक्स क्यों लिखते हैं। एक और भी तरीका है इसका, आप जानते हैं कॉस अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर होता है? कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो आप अल्फा की जगह पर जरा जीरो पुट करें, पुट अल्फा इज इक्वल टू जीरो, तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ जीरो माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ जीरो कॉस ऑफ बीटा, अल्फा की जगह पे जीरो पुट किया, साइन ऑफ जीरो साइन ऑफ बीटा। ओके, ये क्या आ गया? कॉस ऑफ माइनस बीटा, और कॉस जीरो किसके बराबर होता है? 1 इंटू कॉस ऑफ बीटा, और साइन जीरो जीरो, ये सारी रकम जीरो हो गई। तो यहां पे भी आपने देखा कि कॉस माइनस बीटा जो है ये प्लस कॉस बीटा के इक्वल आ जाता है। तो ये था आंसर इसका कि वाई कॉस ऑफ माइनस एक्स को हम प्लस कॉस ऑफ एक्स और साइन ऑफ माइनस एक्स को माइनस साइन ऑफ एक्स लिखते हैं। अब हम डिफाइन करते हैं ऑड फंक्शन को कि ऑड फंक्शन क्या होता है। अब हम डिफाइन करने जा रहे हैं कि ऑड फंक्शन क्या होता है। अ फंक्शन f of x is said to be odd function if f of माइनस एक्स जो है ये माइनस बाहर आ जाए और फिर दोबारा f of x आ जाए। तो अगर f of माइनस एक्स को माइनस एफ ऑफ एक्स लिखा जा सकता है तो उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं कि ये ऑड फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, एफ ऑफ एक्स मैं सपोज कर लेता हूं एक्स क्यूब के बराबर है। राइट? अब क्या करेंगे हम? एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट करेंगे, तो f ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर आ जाएगा? माइनस एक्स का क्यूब। अब माइनस एक्स का क्यूब किसके बराबर आ जाएगा? माइनस एक्स का क्यूब। और एक्स क्यूब किसके बराबर है? f ऑफ एक्स के बराबर। तो इसकी जगह पे क्या आ गया? f ऑफ एक्स। सो आपने देखा कि f ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर आ गया? माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया। तो देयरफॉर f of x is equal to x cube is odd function। इसको क्या कहेंगे? ऑड फंक्शन कहेंगे। दूसरी एग्जांपल f of x is equal to sin x को लेते हैं जी हम। पुट करें आप x की जगह पे माइनस एक्स, तो f of माइनस एक्स विल बी इक्वल टू साइन ऑफ माइनस एक्स। तो ये माइनस हमने बाहर निकाल लिया, तो ये बन गया माइनस साइन ऑफ एक्स। और साइन ऑफ एक्स किसके बराबर है? एफ ऑफ एक्स के बराबर।
तो ये देखें एफ ऑफ एक्स बाहर निकल आया, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। तो देयरफॉर साइन एक्स क्या हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। साइन ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन। अब ये देखें जरा, साइन माइनस एक्स की जगह पे माइनस क्यों लगा दिया, इसका जवाब जो है ये मैंने जब इवन फंक्शन डिफाइन किया है तो वहां पे मैंने आपको रीजन बताई कि वाई साइन माइनस एक्स जो है ये माइनस साइन एक्स के बराबर आता है। और दूसरा तरीका, वो साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा वाला फार्मूला लिखें, उसके अंदर अल्फा को 0 के बराबर पुट कर दें, तो फिर साइन ऑफ माइनस बीटा आप देखेंगे कि माइनस साइन ऑफ बीटा के बराबर आ जाएगा जी। ये था ऑड फंक्शन के बारे में और ऑड फंक्शन की डेफिनेशन। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि अगर दो फंक्शन इवन हो, नोट इफ एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स आर इवन, तो फिर इनकी प्रोडक्ट क्या बनेगी, देन जब इनको जरब दी जाती है एफ ऑफ एक्स इंटू जी एक्स, फिर ये भी किसके बराबर आएगी, इवन ही होगी। ठीक है, इसकी एग्जांपल आप एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स, ये भी इवन फंक्शन है, ये भी इवन फंक्शन है, तो दोनों की प्रोडक्ट भी क्या होगी, इवन होगी। इसी तरह अगर एक ऑड दो इफ एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स आर ऑड, अगर दोनों ऑड हैं तो फिर एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स ये क्या होगा, क्योंकि वो माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो ये भी इवन फंक्शन के बराबर होगा। इसी तरह अगर एक इवन होगा और एक ऑड, तो जवाब ऑड आएगा। ये था इवन और ऑड के बारे में, इवन फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन क्या है, उसके बारे में कंसेप्ट। अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट है, आपने बताना है कि ये फंक्शन इवन है या कि ऑड है। जो तरीकाकार आपको बताया है वो क्या है, हम पुट कर देंगे x की जगह पे माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स का क्यूब माइनस एक्स, तो ये आ गया माइनस एक्स का क्यूब माइनस एक्स, तो माइनस यहां से कॉमन निकाला, एक्स क्यूब प्लस एक्स आ गया, और एक्स क्यूब प्लस एक्स किसके बराबर है, ये तो दोबारा एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया, तो एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर निकलाया, माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर। तो देयरफॉर ये जो आपका गिवन फंक्शन है एक्स क्यूब प्लस एक्स, ये क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा। तो अगर गौर से देखें तो अगर अलहदा देखा जाए तो एक्स क्यूब क्या है, ऑड फंक्शन है, और एक्स भी क्या है, ऑड फंक्शन है। तो यहां से फिर रिजल्ट निकला कि दो ऑड फंक्शन को जमा किया जाएगा, ऐड किया जाएगा, तो जवाब क्या आएगा, ऑड फंक्शन आएगा। इसी तरह अगर दो इवन फंक्शन होंगे, मसलन फर्ज कर लिया कि एक्स स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ एक्स है, ये भी इवन फंक्शन है, ये भी इवन फंक्शन है, तो दो इवन फंक्शंस को जमा करेंगे तो जवाब क्या आएगा, इवन फंक्शन आएगा। ओके, तो लिहाजा ये फिर किसके बराबर आ गया, ऑड फंक्शन के बराबर। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। एक और बात याद रखें कि जरूरी नहीं होता कि हर फंक्शन या तो इवन होगा या ऑड होगा। कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो ना इवन होते हैं ना ऑड होते हैं, उनको फिर हम आंसर में लिख देते हैं नाइदर, इट इज नाइदर इवन नॉर ऑड। सेकंड पार्ट है इसका, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। रिप्लेस कर दें आप x बाय माइनस एक्स,
तो ये देखिए जरा, माइनस एफ इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। ये तो बराबर नहीं आया एफ ऑफ एक्स के, और ना ही ये बराबर आया है माइनस एफ ऑफ एक्स के। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन ना ही इवन है और ना ही ऑड। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर इज नाइदर इवन नॉर ऑड। ना ही ये इवन है और ना ही ये ऑड है। अगर आप इसका स्क्वायर भी खोल के देख लें तो फिर भी ये, अगर एफ ऑफ एक्स इसका स्क्वायर खोलता हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, तो अब आप x की जगह पे माइनस एक्स पुट करके देखें तो भी आंसर नहीं आएगा। 4 इंटू माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस, इसका भी स्क्वायर खोलेंगे तो 4 नहीं आएगा, 4। ठीक हो गया जी। तो ये देखें, ये इसके बराबर नहीं आया, ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, लेकिन यहां पे 4x है, यहां पे माइनस 4x है। और अगर माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो ये देखें एक्स स्क्वायर ये मनफी का हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, तो फिर भी ये इसके बराबर नहीं आता। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये ना ही इवन फंक्शन है और ना ही ऑड फंक्शन है। आइए इसका थर्ड पार्ट जो है उसको डिस्कस करते हैं। थर्ड पार्ट में है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5। चलें जी, पुट कर दिया x इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर आ गया, माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स होल का स्क्वायर प्लस 5 माइनस एक्स, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 5। इतनी वैल्यू किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स के बराबर। तो ये देखें एफ ऑफ एक्स जो है एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज ऑड। अब ये देखें, ये वाला एक्स बजाते खुद क्या था, ऑड फंक्शन था, और ये क्या था, इवन फंक्शन था। तो प्रोडक्ट ऑफ इवन एंड ऑड इज ऑड। ठीक है, ये उस चीज की एग्जांपल आ गई थी। तो ये था थर्ड पार्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 का 4 पार्ट जो है वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का 4th पार्ट देखें। रैशनल फंक्शन है ये, एक पॉलिनोमियल ऊपर है और एक नीचे है। जब भी ये इस तरह की कंडीशन दी होगी ना, तो यहां पे देखिए साथ उसने दिया हुआ है x इज नॉट इक्वल टू -1। इसका मतलब क्या है, अगर x -1 के बराबर होगा तो क्या होगा, जब x इज इक्वल टू -1 यहां पे पुट करेंगे तो -1 प्लस 1, डिनोमिनेटर में जवाब 0 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में जवाब 0 आने का मतलब आंसर हमारा इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इसलिए x इज इक्वल -1 पर यह फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसलिए जब भी ये इस तरह की रैशनल फॉर्म आएगी, तो जो डिनोमिनेटर वाली रकम होगी ना, दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो यहां से फिर आएगा x शुड नॉट बी इक्वल टू -1। इफ इट विल बी 0 इट विल बिकम अनडिफाइंड। अब इसको हमने चेक करना है कि ये फंक्शन इवन है या कि ऑड। तरीका क्या है हमारा, पुट x इज इक्वल टू -x, तो f ऑफ -x विल बी इक्वल टू -x -1 -x प्लस 1, ऊपर से माइनस कॉमन निकाला, ये तो शक्ल ही चेंज हो गई बिल्कुल टोटली। -x प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ x,
and also f of minus x is not equal to minus f of x. Therefore f of x is equal to x minus 1 over x plus 1, neither even nor odd. ना ही ये इवन है ना ही ये ऑड है. क्वेश्चन नंबर 9 का 5वां पार्ट देखें आप. 5वां पार्ट क्या है? f of x is equal to x की पावर 2/3 प्लस 6. अब इस फंक्शन के बारे में हम कमेंट्स करेंगे कि ये फंक्शन इवन है या कि ऑड. पुट x इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो f ऑफ माइनस एक्स विल बी इक्वल टू माइनस एक्स की पावर क्या बनेगी? ये 2/3 प्लस 6. तो ये इसको लिखा जा सकता है x की पावर -2 का स्क्वायर होल की पावर 1/3. हैव यू एनी काइंड ऑफ एतराज? नो, नेवर, नॉट एट ऑल. आप देखें ये जब 2 और 1/3 ज़रब खाएंगे, मल्टीप्लाई होंगे, तो आंसर तो 2/3 ही आएगा ना. लेकिन माइनस एक्स का स्क्वायर ये चूंकि माइनस है और इसकी पावर इवन है तो इसका जवाब तो प्लस आ जाएगा. प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/3 प्लस 6. इसको फिर दोबारा उसी फॉर्म में वापस ले आए, x की पावर 2/3 प्लस 6. और ये किसके इक्वल था? दैट वाज इक्वल टू f of x. तो देयरफॉर f of x इज इक्वल टू x की पावर 2/3 प्लस 6 इज इवन. इवन फंक्शन है भाई साहब ये. ओके. अब छठा पार्ट है इसका. f of x इज इक्वल टू x क्यूब माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1. एज यूजुअल हम क्या पुट करेंगे? x इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो f ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर आ जाएगा? माइनस एक्स का क्यूब माइनस एक्स ओवर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर आ गया. नीचे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ऊपर जो है ये रकमें चेंज हो गई हैं. तो माइनस कॉमन तो लेके देखें. अरे वाह, माइनस जब मैंने कॉमन लिया तो दोबारा फिर वही फंक्शन आ गया. ये देखें इसके बराबर आ गया. तो फिर इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स. तो फिर इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे? देयरफॉर f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स ओवर x square plus 1 is odd function. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9. एग्जाम्पल नंबर 3 पेज नंबर 10 पर है. 3 पार्ट इसके दिए हुए हैं. डिस्कस करना है कि ये फंक्शन इवन है या कि ऑड. तो हम क्या करेंगे? पुट x इज इक्वल टू माइनस एक्स. एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर आ जाएगा? 3 इंटू माइनस एक्स की पावर 4 2 इंटू माइनस एक्स की पावर 2 प्लस 7. तो सिंप्लीफिकेशन के बाद इसका आंसर निकल आया 3x4. ये भी प्लस हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7. तो देयरफॉर ये तो दोबारा f ऑफ x के बराबर आ गया.
देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7 इज इवन फंक्शन। ठीक है, वैसे डायरेक्ट भी अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो ये देखिए, ये पावर इवन है, ये भी पावर इवन है। ठीक है, तो ये भी इवन फंक्शन है, ये भी इवन फंक्शन है। कांस्टेंट जो है वो ना इवन होता है, बल्कि कांस्टेंट जो है ना, ये कांस्टेंट फंक्शन हमेशा इवन फंक्शन ही होगा, क्योंकि ये देखें ना, अगर हम एफ ऑफ एक्स कहते हैं जी 2 के बराबर है, तो फिर एफ ऑफ -1 भी किसके बराबर आएगा? 2 के बराबर। और x की जगह पे जब माइनस में x पुट करूंगा तो f ऑफ -x ये किसके बराबर आ जाएगा? ये भी 2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, चूंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है तो x की जगह पे जो भी वैल्यू पुट करूंगा उसका जवाब 2 ही आना है, तो इसलिए कांस्टेंट फंक्शन को हम कहेंगे कि ये इवन फंक्शन है। सेकंड पार्ट इसका देखें, बी पार्ट, उसमें स्टेटमेंट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। पुट कर दें आप x इज इक्वल टू -x, तो f ऑफ -x किसके बराबर आएगा? 3 इंटू -x ओवर -x का स्क्वायर प्लस 1, तो ऊपर आ गया -3 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये किसके बराबर होता है? ये तो एफ ऑफ एक्स के बराबर है, तो माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया, तो लिहाजा ये ऑड फंक्शन आ गया। ठीक है, और दूसरा ये देखें, अगर डायरेक्ट इसका आपने ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आता है तो ये देखें, ये तो हमें कंफर्म है, ये पावर इवन है, ये कांस्टेंट है, तो ये इवन है। तो ऊपर जब x की जगह पे -x पुट करेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो ये ऑड हो गया। तो डायरेक्ट ही जो है बगैर चेक किए आप इसको लिख सकते हैं कि ये ऑड फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर, एग्जांपल नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, f ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस कॉस ऑफ x। अब ये देखें, ये तो हमें मालूम है कि साइन ऑड फंक्शन है और कॉस इवन फंक्शन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब देखते हैं कि अगर एक इवन हो और एक ऑड हो तो आया फंक्शन इवन आता है कि ऑड आता है। पुट करेंगे हम, पुट x इज इक्वल टू -x, तो f ऑफ -x इज इक्वल टू साइन ऑफ -x कॉस ऑफ -x, बट साइन ऑफ -x, आज तो आपको इसका भी कंसेप्ट दे दिया मैंने, किसके बराबर होता है? माइनस साइन ऑफ x के बराबर, और कॉस ऑफ -x किसके बराबर होगा? प्लस कॉस ऑफ x के बराबर, तो ये आ गया माइनस साइन ऑफ x प्लस कॉस ऑफ x। तो ये बराबर नहीं आया f ऑफ x के। आल्सो f ऑफ -x बराबर नहीं आया माइनस एफ ऑफ एक्स के, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज नाइदर इवन नॉर ऑड। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर ऑफ होता है। अपना ख्याल रखिएगा, और अगर आपको लेक्चर समझ आया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।